नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अजय जाधव से। अजय जाधव एक जाने माने अभिनेता है जिन्होंने कई फिल्में और टीवी सीरियल्स में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। अजय जाधव ने फिल्म शमिताभ में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, तो फिल्म भूत रिटर्न में भी अमिताभ बच्चन के साथ अदाकारी करते हुए नजर आए हैं। तो अभी हाल ही में चल रहे धारावाहिक, लोकप्रिय धारावाहिक मैडम सर में बिल्लू की भूमिका निभा रहे हैं। तो टीवी सीरियल चिड़ियाखाना में भी अजय ने एक्टिंग की है। तो वही मराठी फिल्म श्यामची मम्मी और चालू दया तुमचा में भी अभिनय किया है। तो अगर बात करें वेब सीरीज की, तो वेब सीरीज फैमिली मैन और हमसुख में भी अजय जाधव ने अदाकारी की है। अजय जाधव एक प्रोडक्शन डिजाइनर भी रहे हैं। फिल्म रव रेसिपी में एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर इन्होंने काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अजय जाधव। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। अजय जी, मैंने भी कई बार आपको टीवी सीरियल में काम करते हुए देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा है। सबसे खास बात, जब भी आपको देखे एक बहुत अच्छा लगता है आपकी मुस्कुराहट, आपकी जो हंसी है वो बड़ी प्यारी है। तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? मैं सिलसिला शुरू करूं बातचीत का, लेकिन इतनी खूबसूरत स्माइल, आखिर इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहता है? मोटिवेशन उसका है तो बाकी रंग रूप तो भगवान ने दिया नहीं है, तो ये स्माइल से मुझे नवाजा हुआ है उन्होंने। कहते हैं कि तुम भी खुद स्माइल करो और दूसरों की चेहरे पे भी स्माइल लेके आओ। नहीं, बिल्कुल, इसलिए जब भी हम आपको देखते हैं, हमारे दर्शक देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और अभी हाल ही में जो आपका एक लोकप्रिय धारावाहिक चल रहा है मैडम सर, उसमें तो जो हाँ। आपने बिल्लू का किरदार निभाया वो जबरदस्त है। वो जितना शरारत बिल्लू का किरदार उस धारावाहिक में, क्या इतना शरारत, इतना शरारती अजय जाधव बाहर भी है ऑफ द कैमरा? है, मतलब अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली के साथ, मतलब जिनको वो समझ में आती है बात, उन्हीं के साथ शरारत करता हूँ, नहीं तो रोज पीटता रहूंगा मैं। चलिए, हालांकि अभी तो बहुत सारे बातचीत का सिलसिला हमको आपसे मुझे पूछना भी आपके कामों को लेकर, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, और क्या उम्र होगी? आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या उम्र होगी जब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, आपने डिसाइड किया? डिसाइड तो बहुत देर के बाद हुआ। हाँ। लेकिन जब मैंने अपने जीवन का पहला एक्ट किया, मतलब पहला रंगमंच पे पैर रखा, वो साल था 1990। हाँ। 90। और मैं 7वीं कक्षा में था और हम स्कूल से एक कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उस कंपटीशन का नाम था कुमार कला केंद्र। हाँ। जब वो इंटर स्कूल चलता था, तो वहाँ पे 82 स्कूल्स उतरे थे कॉम्पिटिशन्स में जी। और हम वहाँ पे सेकंड प्राइज लिए थे हमने, और मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला था उसमें। हाँ। तो वहाँ से मेरा एक्टिंग का जर्नी शुरू हुआ, लेकिन पता नहीं था कि हम ये फील्ड चूज करेंगे। जी। करते करते कॉलेज में भी ऐसे ही काम करते रहे। फिर मकरंद अनासपुरे, जो अभी मराठी के बहुत ही लीजेंड एक्टर है, दिग्गज एक्टर है, उनके साथ मैंने काम किया है। वो हमारे डायरेक्ट रहे हैं स्कूल कॉलेज में। तो उन्हीं के साथ मैंने ड्रामा शुरू किया एज प्रोफेशनली। तब वहां से मुझे पता चला कि अभी हमें यही करना है, इसके अलावा अभी कुछ हो नहीं पाएगा हमसे। हाँ। तो वहां से 2000 से वो नाटक मैंने शुरू किया जी। तो 5 साल हम थिएटर ही करते रहे प्रोफेशनल। एंड देन उसके बाद फिर फिल्म, हिंदी फिल्म, कमर्शियल्स इसमें जुड़ते गए। अच्छा, क्या था वो, पहली फिल्म थी या कमर्शियल थी? जो पहला, जो रंगमंच के बाद आपने ऐसे टीवी फेस किया आपने, उस क्या था वो, पहला फिल्म था या टीवी सीरियल था या एड फिल्म थी? पहली कमर्शियल फिल्म थी, एड फिल्म थी, और वो थी पार्ले मोनाको। और वो भी बहुत ही मेरे प्यारे डायरेक्टर गजराज राव जी, उन्हीं के साथ किए हुए जी। तो और हम तीन कैरेक्टर थे उसमें, उस एड फिल्म में, और हम तीनों मराठी थे। हाँ। भारती यात्रेकर और गोडबोले जी एंड मैं जी। और वो गोवा में शूट हुआ था, तो बहुत मजा आया था। हाँ, बिल्कुल। तो जो पहला ही जो आपका कमर्शियल था, जो आपने कैमरा फेस किया, वो आपका एक बड़ा प्रोडक्ट था, एक बड़ा ब्रांड था, आपने बताया पार्ले जी का। और
फिर जो आपके कलाकार थे वो भी ज़बरदस्त थे। अच्छा, उसके बाद फिर सिलसिला कैसे आगे बढ़ता रहा? और हाँ, अगर हम फ़िल्मों की बात करें तो पहली जो फ़िल्म थी वो कौन-सी थी आपकी और उसमें कैसा मौका मिला आपको? पहली फिल्म थी टैक्सी नंबर 9211 हुँ, हिंदी की। मराठी की उसके पहले कर चुका था, लेकिन ये हिंदी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। हाँ, और नाना पाटेकर, मैं उनको बहुत चाहता हूँ, जी। मतलब बहुत प्यार करता हूँ उनके अभिनय को, हुँ, उनके एक्शन को, उनके बोलने का ढंग, वो चलने का ढंग, बहुत कुछ मतलब दिलो-जान से चाहता हूँ मैं जी। उनको। तो उन्हीं के साथ मेरी पहली फ़िल्म शुरू हुई और पहला शॉट मैं उनको चौकी में लेके आता हूँ और मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। हाँ, मैंने बहुत ही नॉर्मली पकड़ा हुआ था कि बेसिकली हम कैसे इतने बड़े एक्टर के साथ ऐसे जी। बर्ताव करें। तो उन्होंने बिल्कुल कस के मेरा हाथ ऐसा पकड़ने को कहा, ये पुलिस वाले जैसे हाँ। गुनहगार का हाथ पकड़ते हैं वैसे मुझे दिखाया। तो मैं थोड़ा-सा घबरा ही गया था। क्योंकि नाना पाटेकर की इमेज कुछ ऐसी है कि जी, कहाँ कुछ क्या बोल दे पता नहीं। लेकिन बिल्कुल। वो बहुत प्यार से रहे मुझे। 3-4 दिन हम ऐसे ही शूट करते रहे, कोई बातचीत नहीं होती थी। फिर हाँ, उनको समझ में आया कि ये एक्टर अच्छा है। तो तीसरे-चौथे दिन मैं कहीं ऐसे ही बैठा था हाँ, सेट पे, तो वो आए दोपहर में आए तो लंच ब्रेक हुआ था शायद। तो आए तो वो मुझे बहुत ही प्यार से वो गाली देते हैं, मतलब प्यार से वो गाली देते हैं। हमारे मराठी में बहुत ऐसे है कि ऐसा हो या भड़व्या, वो प्यार से बोलते हैं। जी। तो वही मुझे गाली देके बोली कि ये जेवलात का म्हणून। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वो अपना सा फील हुआ। फिर अच्छा अच्छा आखिरी पहली अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई गाली दे रहा है आपको अच्छा लग रहा है। नहीं, वो गाली देने के भी तरीके होते हैं ना, बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल। फ्रेंड में हम गाली देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यार कितने दिनों के बाद इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। वो गाली देने के तरीके के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से प्यार जी। से दे रहे हो या गुस्से से दे रहे हो, ये समझ में आता है। और हाँ, पाटेकर साहब का प्यार तो मतलब गुस्सा भी उतना ही और प्यार भी जी। उतना ही। तो तो ये जब आप उनसे मुलाकात की आपने शूटिंग के समय, आपने सबसे पहले क्या कहा उनको? बेसिकली 3 दिन तो हमारी कुछ बातचीत नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन चौथे दिन हम एक सीन शूट कर रहे थे वैन में, पुलिस वैन जी। में। और उस वैन में सिर्फ हम 3 लोग थे, कैमरामैन, मैं, नाना पाटेकर जी हाँ, और एक जनरेटर जो बहुत वाइब्रेट कर रहा था और उसकी आवाज मतलब हमारे आवाज को बिल्कुल दबा रही थी। हाँ, तो जब वो सीन शूट होके आया हाँ, तो डबिंग मास्टर ने कहा कि इसको डब करना पड़ेगा, रिकॉर्ड हुआ नहीं अच्छे तरीके से। हाँ, तो वो नागरा पे शूट डब होता था। हाँ, तो नाना साहब ने अपने वैनिटी वैन में वो नागरा बुला लिया और वो सुन रहे थे। हाँ, और मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया कि नाना साहब ने बुलाया। तो मैं तो डर गया, क्यों बुलाया। और हाँ, चुपके से वैनिटी वैन में चला गया तो नाना साहब बैठे थे नागरा पे सुन रहे थे, डायलॉग कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो मुझे देखकर कहा कि तुझे याद है कि डायलॉग बोले हुए, और वो पूरा सीन इम्प्रोवाइज था, हाँ, लिखा हुआ कुछ नहीं था। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने एक लाइन बोली, लिख दी। फिर उसके ऊपर मेरी लाइन आई, वो भी लिख दी। तीसरी लाइन उनकी लिख दी, चौथी लाइन उनकी। तो वो इतने में ही बोर हो गए और उन्होंने पेन फेंका और कहा कि ऐसा रिकॉर्डिंग मुझे कल नहीं चाहिए सेट पे। रिकॉर्डिंग एकदम से डर गया, बोला कि मैं कर लूंगा मैनेज। और वो रिकॉर्डिंग के लिए था, लेकिन हम सब डर गए, जितने भी वैनिटी में थे सब डर हाँ, गए। उनका एक ही कहना होता है कि जिस काम के लिए आप आए हो जी, वो काम आप सीख के आए हो, ऐसा समझते हैं हम। बिल्कुल। अगर आपको आता नहीं है तो आप सीख लो। हाँ, तो डायरेक्ट ऐसे प्रोफेशनली मत आया करो, क्योंकि हुँ, दूसरों का भी काम खराब करते हो, पैसों की भी हानि होती है, टाइम बिल्कुल, भी खराब हो जाता है। तो ऐसा मत करो, तुम सीख के बिल्कुल। आओ। बिल्कुल तो सही कहा उनका आपने वही कि कहना है। जी, बिल्कुल, हाँ, वाक़ई क्योंकि पैसे लगे रहते हैं, हर 1 मिनट का, हर एक 5 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, पूरा उसका कॉस्ट रहता है। आपका जितना समय बर्बाद जाएगा, उतना प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद जाएगा, बाकी जो को एक्टर है, उनका भी समय बर्बाद जाता है। अच्छा, फिर बिल्कुल आपने नाना बिल्कुल। पाटेकर जी का ज़िक्र किया, आपने शमिताभ में अमिताभ जी के साथ भी आपने काम किया, भूत रिटर्न में भी आपने उनके साथ काम किया है। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी आप ज़िक्र कर रहे थे हम कि ये आखिर इतने बड़े-बड़े कलाकारों के साथ आप काम कर रहे हैं, ये आपकी मुस्कुराहट का जलवा है कि आखिर क्या है कि इतने बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है? ये मैं मानता हूँ ना कि देखो, आपके पास एक खुद की रहती है जी, और एक मास्टर की रहती है। हाँ,
तो आप मास्टर की लगने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हाँ और उस जो इंतजार के पल है हाँ उसमें आप अपने आप को तराशते रहो जी ताकि आप उस काबिल हो जाओ। हाँ तो मैं मैं बहुत सारा काम करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं खाली रहता हूँ तो मैं पहले ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे काम है तो मैं काम कर लूंगा, लेकिन जब मुझे काम नहीं रहेगा तब मैं क्या करूंगा, ये बहुत पहले सोच के रखता हूँ। तो क्या करते हैं आप तो जब काम नहीं रहता है तो? मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, थोड़ा सा म्यूजिक बजा लेता हूँ, मैं कुकिंग में म्यूजिक इंटरेस्ट बजा लेता लेते हूँ। मतलब कोई सा वाद्य यंत्र भी आप बजाते हैं? हाँ, मैं हारमोनियम थोड़ा सा बजा लेता हूँ। क्या बात है। हाँ, तो फिर तो गाते भी थोड़ा होंगे सा आप हारमोनियम में? थोड़ा बहुत। चलिए तो हम कुछ समय बाद जरूर सुनेंगे, क्योंकि अब मैंने देखा है आप जो मैडम सर में कभी कभी आप गुनगुनाती भी हैं बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में। हाँ, तो हाँ ये सारी चीजें हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक की अपनी रहती है, एक मास्टर की रहती है। जी तो वो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल वो वही उसी का ये सब नतीजा जी। है, नहीं तो तो बिल्कुल, बच्चन तो साहब अमिताभ के साथ। बच्चन जी के साथ कैसा था उनके साथ? क्योंकि नाना पाटेकर जी के साथ तो आपने बताया कैसा एक्सपीरियंस था, अमिताभ बच्चन जी के साथ कैसा था? क्योंकि आपने एक नहीं दो दो फिल्में की आपने उनके साथ। हाँ, आपने कमर्शियल भी किया। हाँ कमर्शियल भी किया आपने। डॉक्टर सिक्स भी था। जी तो ये कहानी भूतनाथ रिटर्न वाली थी, जहाँ पे मुकेश छाबड़ा के जरिए मैं वहाँ कास्ट हुआ, हाँ और मेरा एक ही सीन था, हाँ और बच्चन जी के साथ था, तो इसीलिए मैंने हाँ कर दिया कि उनके साथ कभी काम करने को मिले न मिले जी पता नहीं। तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया उनके लिए, और हमने शूट कर लिया वो सीन, और बच्चन जी से कहा कि एक सर फोटो। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो पैंट पहनी थी पुलिस वाली, हाँ उसमें जेब ही नहीं, तो हाँ जेब नहीं थी तो मैं मोबाइल अपना रख नहीं पाया, तो हाँ मोबाइल का वैनिटी। तो किसी प्रोडक्शन को बोल के मैंने कहा हमारा फोटो खिंचवा लो, तो उससे फोटो खिंचवा लिया। और प्रोडक्शन में मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने कहा कि ये फोटो भिजवा दे मुझे। तो 3-4 महीने हो गए वो फोटो भिजवाए नहीं उसने। तो बोला यार ये क्या हो गया। फिर मैंने उनको कहा कि डब में जब आएंगे तब मुझे बुला लेना, तब और एक फोटो खिंचवा लेंगे, तो हाँ एक याद रह जाएगी मेरे जी लिए। वो भी नहीं हो पाया। हाँ तो मैं बहुत खुन्नस में था, यार ये क्या कर दिए फ्रेंड। तो और एक ऑडिशन आया, हाँ वो किया, 2-3 ऑडिशंस किए फिल्म के, हाँ एंड देन ऑफिस में मिलने गया, आर बाल्टी के ऑफिस में, वो फिल्म में। तो मुझे पता चला कि मैं बच्चन जी के साथ ही कर रहा हूँ, हाँ शर्मी साहब। जी तो फिर शूट पे गए। शूट पे जाने के बाद 2-3 दिन के बाद वहाँ ऊटी में शूट कर रहे थे, तो हाँ। थोड़े दोपहर में बारिश शुरू हुई, तो शूटिंग रोकना पड़ा। तो मैंने बच्चन जी का वेट किया, उनके साथ फोटो खिंचवाई, हाँ और वो पहली फोटो मैंने अपने फ्रेंड को भेजी। मैंने कहा तू क्या फोटो भेजता है, मैं ही तुम्हें फोटो भेज। अच्छा, जिन्होंने फोटो खींची थी और जो आपको भेज नहीं रहे थे। उनको वापस भेज दिया, तो वो खुंदक नहीं हो गया था। मुझे लगा अरे कि ये फोटो प्रोजेक्ट एक फोटो तो हम दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी आत्मीयता से अमिताभ बच्चन जी ने आपको गले लगाया है। एक फोटो हम दिखा भी रहे हैं प्रोग्राम में। और जब आप हाँ। जी बड़ी बड़ी, क्या ये वही वाली फोटो है जो फोटो आपने खींची थी और आपने भेजी थी? नहीं, ये तो बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि ये कृपा है। हाँ जैसे कि मैं प्रीवियम पे गया था, तब मेरा शूट था, जी और मैं अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाया, मैं हाँ भूल गया। तो जब वहां गया तो एक्चुअली बच्चन साहब ब्लैक सूट में, बिल्कुल। और मैं ओरिजिनल ब्लैक में। तो जैसे ही हम मिले, हाँ तो मैं फिल्मों में उनको कहता हूँ कि जहाँ पना, तो मैंने जहाँ पना कह दिया, और उन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन, मतलब प्यार से गले लगाया और कहा कि आपके वजह से हमारे सीन निखर के। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, हम वो देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं वो खूबसूरत फोटो, और उसमें वो जो एक आत्मीयता है वो उस फोटो में झलक रही है। अच्छा, हम फिल्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम टीवी सीरियल का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि टीवी सीरियल भी बहुत सारे आपने किए हैं। खासकर मैडम सर का जिक्र करेंगे। मैडम सर एक बहुत ही लोकप्रिय सीरियल है, और खासकर जो उसमें आपका कैरेक्टर है बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और मैं तो ऐसे बोलूंगा कि बहुत ही अहम कैरेक्टर में, कि बाकी शायद कैरेक्टर आप भूल जाओ लेकिन उस कैरेक्टर को आप याद रखोगे, क्योंकि एक चोर ही था, हमेशा वो जेल में बंद रहता है वो और वहां से खुराफाती करते रहता है वो। जेल से बाहर जाने का भी उसको मन नहीं करता है। तो कैसे आपका इस प्रोग्राम में, इस धारावाहिक में जुड़ना हुआ आपका? ये मतलब मेरे साथ बहुत मैजिकली हुआ है ये, क्योंकि मुझे यहाँ बुलाया गया था
एक दो दिन के लिए ही शूट था। हाँ। और अभी अभी क्या हुआ है कि एक दिन के लिए भी आप शूट पे आते हो तो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, एक दो दिन का है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और मैं शूट पे चला गया। हाँ। एक दो दिन का शूट करने के बाद मुझे अभी अभी पता चला कि चैनल वालों के अंदर प्रोडक्शन क्रिएटिव उनकी एक मीटिंग हुई कि ये अच्छा कैरेक्टर मिला है तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते बढ़ाएंगे, हैं। हाँ। कंटिन्यू करेंगे। तो वो एक दो दिन के लिए आया हुआ कैरेक्टर अभी 500 एपिसोड बिल्कुल, वाक़ई। और वाक़ई बहुत ही डिफरेंट किरदार है। क्या इसमें कुछ आपने इम्प्रोवाइज़ किया था या फिर डायरेक्टर, राइटर की तरफ से इस तरह से किरदार लिखा हुआ था? ये डायरेक्टर की तरफ से बहुत ही मदद हुई है, मतलब ये कैरेक्टर उनकी वजह से ही बिल्ड हुआ है। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना कि डेली सोप में आगे क्या होने वाला है एक्टर को ज्यादा पता नहीं होता, जी। लेकिन डायरेक्टर को वो स्टोरी पूरा सत्ता क्या है वो मालूम होता है। तो उस हिसाब से वो हमें कुछ डायलॉग देते हैं या कुछ इम्प्रोवाइज करने के लिए कहते हैं। हाँ। तो उसी तरह हमारे जो डायरेक्टर रहे हैं मेन हेमंत चौहान, हाँ। उनकी वजह से ये कैरेक्टर बिल्ड हुआ है। और हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। हमने एक साथ बहुत पहले सजन रे झूठ मत बोलो में काम किया है, वो डायरेक्टर है, जी। मैं एक्टर रहा हूँ। और मैंने सजन रे के डायलॉग भी लिखे हैं हाँ। स्टेज पे। तो हम अच्छे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने बहुत मदद की है इस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। और फिर हमने इम्प्रोवाइज करते हैं। तो एक्चुअली राइटर भी लिख के आता था कि यहाँ बिल्लू कुछ करेगा, तो हाँ। डायरेक्टर देखते थे हेमंत चौहान की यहाँ कुछ करेगा, मतलब तो वो पहले सजाते थे एंड देन हम उसको वास्तव में लाते थे। जी। तो बहुत मजा आता था। अच्छा, उनमें से कोई मज़ेदार इंसिडेंट वाला कोई अगर आपको कोई संवाद अगर आपको याद हो तो ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा ही डिफरेंट अंदाज में आप डायलॉग बोलते हैं और बड़ा ही मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है वो। ये एक्चुअली जो बिल्लू द स्पाई वाला जो डायलॉग है वो हेमंत चौहान ने ही दिया हुआ है, जी। जो बहुत फेमस है। हाँ। तो जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई। हाय। तो जबरदस्त। ये स्टाइल हेमंत चौहान ने ही दिया हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जी। तो वो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा है। अच्छा, मराठी फ़िल्म का भी ज़िक्र करेंगे क्योंकि मराठी फ़िल्म भी आपने बहुत सारी की है और अभी नाना हाँ। पाटेकर जी का भी आपने ज़िक्र किया तो और मराठी फ़िल्मों का और जैसा आपने कहा हिंदी फ़िल्मों से पहले आप मराठी फ़िल्म आप कर चुके थे आप। तो कैसा लगता है जब आप मराठी फ़िल्में करते हैं, हिंदी फ़िल्में करते हैं, तो क्या कुछ डिफ़रेंस रहता है और किसमें कुछ हालाँकि मुझे लगता है कि एक्टर को तो सब जगह उसका अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या कुछ आप पर्सनली आप महसूस करते हैं दोनों फ़िल्मों के डिफ़रेंस में और किसमें ज़्यादा आपको मज़ा आता है? और कुछ एक्सपीरियंस बताइएगा मराठी फ़िल्म को लेकर आप ख़ास जो हमेशा आपके लिए बड़े यादगार और फ़ेवरेट एक्सपीरियंस है? मैंने एक फिल्म की थी मुक्ति करके, हाँ। जिसको संस्कृति कला दर्पण का अवार्ड भी मिला था। जी। और मैं एज अ कॉमेडी एक्टर नॉमिनेट भी रहा हूँ फिल्म के जरिए। तो वो फिल्म बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि उसका सब्जेक्ट एक फार्मर को लेकर था, मतलब फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं क्या वो, और वो अलग डिफरेंट वे से हमारे राइटर डायरेक्टर मच्छिंद्र मोरे वो नहीं रहे, आत्मा को शांति मिले। तो उन्होंने बहुत प्यार से लिखा था वो और उन्होंने डायरेक्ट किया था। और वो फिल्म हम मैगजीन पे शूट की। मैगजीन वो जो रील होती थी पहले उसमें? रील पे, हाँ रील पे शूट किया। तो उसका मजा बिल्कुल अलग और उसका जो रिजल्ट आया वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आया है। तो उस फिल्म में मैं कॉमेडी ही किरदार था, लेकिन वो कॉमेडी मतलब ऐसे था ना कि सीरियसली कॉमेडी की है उसमें। हाँ। मतलब हंसते थे लोग और बाद में समझता था कि यार ये सच्ची बात बोल के गए। ऐसा वाला किरदार था। तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। और एक उसका वाक्य ऐसे था कि ऐसे ही हम सातारा में शूट कर रहे थे, ऐसे ही अप्रैल मई के महीने में बहुत धूप रहती थी। तो एक्सटीरियर का सीन था, तो मैंने कहा रिहर्सल में चश्मा लगा लेता हूँ, गॉगल लगा लेता हूँ। और वैसे ही हमने रिहर्सल किया और उसी में टेक हो गया। अच्छा। और टेक होने के बाद मुझे पता चला कि मैंने चश्मा ही नहीं निकाला। मैंने कहा ऐसे ही करते ना, अच्छा लगता है। उससे बच ये चश्मा लग गया, लेकिन वो उसका एक कैरेक्टर का स्टाइल ही बन गया, स्टाइल हो गया। फिर रात में भी चश्मा पहन के रहता था। ओके, फिर पूरा जो शूट हुआ आपने चश्मे में किया आपने। हाँ, तो बहुत मजेदार रहा। अच्छा जी। क्योंकि अक्सर हमने जो रोल देखे हैं वो आपके ऐसे हंसाने वाले रोल देखे हैं, तो अगर मैं बोलूं आपके फेवरेट कॉमेडियन एक्टर कौन है? फेवरेट कॉमेडियन एक्टर
कि ऐसे मैंने कभी ये नहीं किया कि ये कॉमेडी अच्छे करते हैं या ये हाँ। रुलाते बहुत अच्छे हैं। बेसिकली जो एक्टर अच्छा होता है वो कॉमेडी भी अच्छा करते हैं and then तो चलिए वो, आपके फेवरेट एक्टर कौन है आपके? नाना पाटेकर साहब, हाँ। बच्चन जी, अम, चलिए ये तो एक्टर हो गया, एक्ट्रेस बता दीजिए, एक्ट्रेस कौन है आपकी फेवरेट? एक्ट्रेस एक्ट्रेस मतलब मैं एक्चुअली टीवी बहुत कम देखता हूँ हाँ। और मतलब नहीं, फिल्मी लेकिन एक्ट्रेस बता दीजिए जो जो फिल्मों में। फिल्में जूही चावला मुझे बहुत पसंद थी। कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं कभी। चलिए, अच्छा और माधुरी जी, दीक्षित, माधुरी दीक्षित जी, उनसे कभी माधुरी मुलाकात दीक्षित हुई? जी, नहीं कभी नहीं। चलिए, तो हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आपकी उनसे ज़रूर मुलाकात हो, और इस बार आप मोबाइल ज़रूर चार्ज करके रखिएगा, ताकि इस बार आप कोई और फ़ोटो खींचो तो आपको बोलना नहीं पड़े कि आप फ़ोटो तो भेज दो। अच्छा, जाते-जाते हम कोई एक आपसे गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा जब आप खाली समय रहते तो हारमोनियम बजाते हैं, और हारमोनियम बजाते हैं तो पक्का आप गाना भी गाते होंगे, तो 1-2 लाइन हम कोई सुनना चाहेंगे आपसे। फ़ेवरेट लाइन जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं आप। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे, पिया रे। बहुत बढ़िया जी, वाकई आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, और आपने जो गाना चुना वो भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। समय कम है, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि इस खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है, क्योंकि आपने कहा कि मुस्कुराने की वजह तुम हो। लेकिन फिर चलिए, हाँ, बहुत मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी बेटी, फैमिली, वही वजह है। बहुत बढ़िया जी, वाकई। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय कम था, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अजय जाधव से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।